डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और इस पे आधारित किस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और आप यकीन रखिए शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो धमाल मचा दीजिएगा। तो सबसे पहले रियल नंबर किसे कहते हैं यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा रेशनल नंबर, इसका हिंदी हो जाएगा वास्तव परिमेय संख्याएं। और सेकंड हो जाएगा इरेशनल नंबर, इसका हिंदी हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर के बारे में जानना है तो रेशनल नंबर का मुख्यतः 3 कंडीशन होता है, इसी से इसका डिफिनेशन बन जाता है। फर्स्ट, P/Q के रूप में होना चाहिए। सेकंड हो जाएगा P एंड Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन होता है Q≠0 यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अंश को नोमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो हो जाएगा 22/7, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3/5 हो जाएगा, ETC कर सकते हैं। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इससे पहले एक बात और जान लेंगे कि रेशनल नंबर को क्यों से सूचित किया जाता है। और एक जो मुख्य बात है इसमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, जिसको अनवसानी कहते हैं, आवर्ती होता है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 10/3 ले लिया जाए तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.333 डॉट 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 करते करते चल जाएगा। अगर यहाँ पे पाई ले तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। भले इसका वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करने के लिए लेते हैं लेकिन पूरा मान नहीं होता है। और इसका दशमलव में मान लेते हैं 3.14 डॉट डॉट करके अपना ले सकते हैं। और इसका जो पाई का एक्चुअल जो वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हो पाया है, करोड़ों और लाखों संख्या तक निकाला जा चुका है। तो यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या को Q' से सूचित करेंगे। और इसका जो दशमलव प्रसार होता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब न रिपीट करता है और न ही इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जाने थे कि परिमेय संख्या P और Q दोनों होता है। कहने का मतलब ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले पूर्णांक का डिफिनेशन जानना जरूरी है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और पूर्णांक को Z और I दोनों से सूचित किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, ... इसका डिफिनेशन बनाएंगे। सभी ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्याएं। इसको n से सूचित किया जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6... यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। इसको W से सूचित किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5... इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद ऑड नंबर, मतलब विषम संख्याएं। वन, 3, 5, 7, 9, 11, 13... वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स दे देंगे। हिंदी हो जाएगा सम संख्याएं। टू, 4, 6, 8, 10, 12... वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा वे संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 से सभी संख्या में भाग लगती है और जो संख्या हो गया उसमें खुद से भाग लगता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से 3 को ले तो 1, 3, 5 में भी 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा। 7 में भी 1 से और 7 से भाग लगेगा। 11 में भी 1 से और 11 से भाग लगेगा। 13 में भी 1 से और 13 से भाग लगेगा। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उसका केवल 2 गुणनखंड होता है। तो ये याद रखेंगे, प्राइम नंबर्स का केवल 2 गुणनखंड होता है और प्राइम नंबर्स को रूट या रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आएंगे कंपोजिट्स नंबर,
तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते। कंपोजिट्स मतलब हो जाएगा संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। वैसी संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे कंपोजिट्स यानी कि यौगिक, भाज्य एवं संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 में 1 से 2 से और 4 से भाग लगता है, मतलब ये कि 1 और 4 मतलब 1 और स्वयं के अलावे भी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए भाज्य संख्या होगा। 6 तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 8 हो जाएगा 1, 2, 4, 8। 9 में का गुणनखंड हो जाएगा 1, 3, 9। मतलब ये कि कुल मिला के इसमें कहा जा सकता है कि संयुक्त संख्या का 3 से अधिक गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। और इसमें भी अभाज्य संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है। इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी कंपोजिट्स नंबर 4 हो जाएगा और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। प्रमेयिका जिसको इंग्लिश में लेमा कहते हैं, प्रमेयिका एक कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। इसके बाद आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a से बड़ा या बराबर, यहाँ पे लेंगे 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे 480 और 75 का HCF। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से ज्ञात करें। तो यहाँ पे डिवीजन है जो कि हम लोग बचपन में भाग विधि द्वारा HCF सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आएंगे HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, मतलब जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होगा उसी को HCF कहते हैं। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSO भी कहते हैं। तो ये दोनों में से जो बड़ा है उसको A मान लेते हैं। तो A बराबर 480, B छोटा वाला को B मान लेंगे 75। अब 480 में भाग देंगे 75 से, तो 480 में 75 से भाग देंगे। तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। 8 से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है 8 5 40 के 0, हासिल 4, 8 7 56, 4 60, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 से ट्राई करते हैं। 6 से ट्राई करेंगे तो 6 5 30 के 0, हासिल 3, 7 42, 3 45,
हाँ, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 0 में से 0 घटा 0, 8 में से 5 घटा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर हम इसमें भाग देंगे 75, तो 30 दूना 60 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 5 1 हो जाएगा। फिर 30 में भाग देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आखिरी जो भाजक होगा वो 15 होगा। मतलब ये HCF तब तक ज्ञात करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। मतलब यहाँ पे कैंसिल हो गया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 0 हो गया। इसको हम कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भाज्य, और यहाँ पे इसको भागफल कह सकते हैं। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे कंडीशन है 0 से बड़ा या बराबर R होगा और R से बड़ा B होगा। मतलब यहाँ पे देखिए 0 आ गया, 0 से बड़ा R है, मतलब ये या बराबर